अनीमिया का सिंपल मतलब होता है ब्लड की कमी। WHO के मुताबिक 42% बच्चे जो 5 साल से कम उम्र के हैं और दुनिया भर में 40% प्रेग्नेंट महिलाओं को खून की कमी है। अनीमिया के सबसे आम कारणों में पोषण संबंधी कमी या न्यूट्रिएंट्स की कमी है। इसमें भी विशेष रूप से आयरन की कमी शामिल है। हालांकि फोलेट और विटामिन B12 की कमी भी महत्वपूर्ण कारण है। अनीमिया का मतलब ब्लड में कमी होता है, ये तो आप समझ गए, बट हमें अनीमिया को डिटेल में समझने के लिए पहले ब्लड क्या होता है इसको समझना ज़रूरी है। नॉर्मल ब्लड इस तरह से लाल दिखाई पड़ता है। सेंट्रीफ्यूज मशीन की सहायता से जब हम इसे सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो हमें इस तरह से अलग अलग दिखाई पड़ता है। ब्लड में RBCs 40 से 45%, प्लाज्मा 54%, WBC 0.7% और प्लेटलेट्स जो कि WBC से भी कम होता है। मतलब कहने का प्लाज्मा सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद RBC, उसके बाद WBC, उसके बाद प्लेटलेट्स। अनीमिया RBC से रिलेटेड है, इसलिए हमारा पूरा फोकस RBC होगा। RBCs के कई और नाम हैं, जैसे कि लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड सेल और एरिथ्रोसाइट। RBCs को लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड सेल और एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। अनीमिया यानी कि ब्लड की कमी। एक्चुअल में ब्लड में RBCs की कमी होती है, इस कंडीशन को हम अनीमिया कहते हैं। कई बार हीमोग्लोबिन की कमी और आयरन की कमी भी कहा जाता है, तो इसको भी समझते हैं। देखिए, RBC का शेप बाइकॉन्केव शेप होता है और इस तरह से देखने पर ऐसा दिखता है। जब हम RBCs के अंदर जाते हैं तो हमें हीमोग्लोबिन मिलता है, जो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है। हीमोग्लोबिन में हीम का मतलब होता है आयरन और ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। यहाँ पर चारों पॉलीपेप्टाइड चेन प्रोटीन है और ये जो बीच का भाग है इसको बोलते हैं हीम, जिसके बीच में आयरन होता है। तो अगर हीमोग्लोबिन कम है तो हीमोग्लोबिन की कमी कहते हैं और आयरन की कमी है तो आयरन की कमी कहते हैं। चाहे हम कुछ भी कहें, लेकिन पूरा का मतलब एक ही है कि RBC ठीक से काम नहीं कर रहा है। अगर ब्लड की कमी है या RBCs की कमी है तो इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। इसके लक्षण को समझने से पहले ये समझते हैं कि RBCs बॉडी में काम क्या करता है। RBCs का मेन काम है ऑक्सीजन को लंग्स से लेकर पूरे बॉडी में पहुंचाना। इसके विपरीत कार्बन डाइऑक्साइड को पूरे बॉडी से लेकर लंग्स तक लेकर आना। हम सांस लेते हैं तो हवा एनवायरनमेंट से हमारे लंग्स में जाता है, जिसमें से RBCs ऑक्सीजन को लंग्स से लेकर पूरे बॉडी में पहुंचाता है और पूरे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लंग्स तक लेके आता है और उसे हम सांस के थ्रू छोड़ देते हैं। अगर RBC या हीमोग्लोबिन या आयरन कम है तो ऑक्सीजन हमारे बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में नहीं पहुंच पाएगा। हमारे बॉडी में जितने सेल, टिश्यू या ये कह लीजिए मसल्स हैं, उसको काम करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, तभी वो ठीक से काम करेगा। तो ब्लड की कमी की वजह से RBCs प्रॉपर सभी जगह नहीं पहुंचेगा, इसका मतलब ऑक्सीजन भी नहीं पहुंच पाएगा। तो स्किन का कलर हल्का पीला दिखाई देने लगता है, स्पेशली आँख के कंजक्टाइवा और म्यूकस मेम्ब्रेन में, और साथ ही नेल बड्स में भी। ऑक्सीजन की कमी की वजह से मसल्स ठीक से काम नहीं करेगा, इसलिए थकान और वीकनेस फील होगा। ब्रेन के सेल में भी ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंचने के कारण ब्रेन भी ठीक से काम नहीं करेगा, जिसके कारण चक्कर आ सकता है या फिर हेडेक होगा। ऑक्सीजन की कमी की कंडीशन में बॉडी ऑक्सीजन को बॉडी में नॉर्मल मेंटेन करने के लिए सांस लेने को तेज करने लगता है, मतलब फास्ट ब्रीथिंग भी होगा। साथ ही हार्ट बीट भी बढ़ जाएगा, क्योंकि हार्ट ही ब्लड को पूरी बॉडी में पहुंचाता है। तो हार्ट भी बॉडी के द्वारा ऑक्सीजन का डिमांड को पूरा करने के लिए तेज काम करने लगेगा। कुछ भी काम करने पर सांस लेने में दिक्कत होता है। हार्ट बीट बढ़ने से पल्स भी बढ़ जाता है। किसी भी चीज़ में ज़्यादा टाइम तक ध्यान नहीं दे पाते हैं। इरिटेट जैसा लगने लगता है, मतलब तुरंत गुस्सा हो जाते हैं और अलर्टनेस भी कम हो जाता है। लंबे समय तक अगर बॉडी में ब्लड की कमी बनी रहे, जो एरिया ब्लड की कमी की वजह से डैमेज होगा उसके अकॉर्डिंग और भी लक्षण दिखने लगते हैं। WHO ने एनीमिया की पहचान के लिए हीमोग्लोबिन लेवल का कट ऑफ पॉइंट दिया है, मतलब हीमोग्लोबिन का एक लेवल जिससे अगर कम हुआ तो उसे एनीमिया माना जाता है। 6 महीनों से 6 साल तक के बच्चों का हीमोग्लोबिन अगर 11 ग्राम पर डेसीलीटर से कम हुआ तो उसे एनीमिया कहते हैं। 6 साल से 14 साल तक के बच्चों का हीमोग्लोबिन लेवल अगर 12 ग्राम पर डेसीलीटर से कम है तो उसे भी एनीमिया माना जाता है। 14 से अधिक उम्र वाले, जिसमें फीमेल का अगर 12 ग्राम पर डेसीलीटर से कम हुआ और मेल का अगर 13 ग्राम पर डेसीलीटर से कम हुआ
तो इस कंडीशन को भी अनीमिया कहते हैं। WHO ने अनीमिया को हीमोग्लोबिन के लेवल के आधार पर ग्रेडिंग भी किया है। अगर हीमोग्लोबिन 10 ग्राम पर डेसीलीटर से कट ऑफ पॉइंट, जो कि अभी आपको मैंने ऊपर बताया, उसके बीच में होता है तो इसको माइल्ड एनीमिया कहते हैं। माइल्ड एनीमिया के कंडीशन में कंजक्टाइवा में पीलापन दिखाई देने लगता है। अगर हीमोग्लोबिन 7 ग्राम पर डेसीलीटर और 10 ग्राम पर डेसीलीटर के बीच में है तो इस कंडीशन को मॉडरेट एनीमिया कहते हैं। तो इस कंडीशन में स्किन में पीलापन दिखाई पड़ने लगता है। अगर हीमोग्लोबिन का लेवल 7 ग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाए तो इस कंडीशन को सीवियर एनीमिया कहते हैं। इस कंडीशन में पाम के क्रीज में भी, हथेली के लकीर में भी पीलापन दिखाई पड़ने लगता है। तो इस तरह से हम खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन का लेवल कितना होगा। और जो भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एनीमिया के लक्षण के बारे में बताया, वो सब अधिकतर सीवियर एनीमिया के केस में ही दिखाई पड़ता है। कॉजेस ऑफ एनीमिया, एनीमिया के क्या क्या कारण हैं। फर्स्ट, अगर आरबीसी का प्रोडक्शन इम्पेयर हो जाए, मतलब आरबीसी बनने में गड़बड़ी हो। ये न्यूट्रिशन की कमी की वजह से हो सकता है, जैसे कि आयरन की कमी, फोलिक एसिड की कमी, विटामिन B12 की कमी, विटामिन B6 और विटामिन C की कमी। फोलिक एसिड, विटामिन B12, B6 और विटामिन C आरबीसी को बनाने में हेल्प करते हैं, इसलिए इसकी कमी की वजह से एनीमिया होता है या आरबीसी के बनने के प्रोसेस में गड़बड़ी होता है, मतलब आरबीसी ठीक से बन नहीं पाता। सेकेंड कारण है इंक्रीज्ड डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, यानी कि अगर आरबीसी का जीवन काल कम हो जाए। आरबीसी का नॉर्मल जीवन काल 120 दिन होता है, लेकिन थैलेसीमिया और सिकल सेल डिसीज के कंडीशन में आरबीसी का जीवन काल कम हो जाता है। ये दोनों ही जेनेटिक प्रॉब्लम है। आरबीसी का जीवन काल और भी कई कारणों से कम होता है, जैसे कि इन्फेक्शन, मलेरिया या काला आजार, एंटीबॉडी रिएक्शन में RH, ABO, आइसो इम्यूनाइजेशन, कुछ मेडिसिन जैसे कि प्राइमाक्विन, फेनासेटिन, फेनोटोइन, पॉइजनिंग में लेड पॉइजनिंग, जलने की वजह से या फिर स्प्लेनोमेगाली के कारण भी आरबीसी का जीवन काल कम हो जाता है। मतलब कहने का आरबीसी का जो बनने का लेवल है उससे ज़्यादा उसका मरने का रेट बढ़ जाता है। थर्ड है इंक्रीज्ड ब्लड लॉस, यानी कि ब्लड बह जाने के कारण भी एनीमिया हो सकता है, जैसे कि कोई ट्रॉमा जिसमें बहुत ज़्यादा खून बह जाए। ब्लड कैंसर में भी ब्लीडिंग होता है। आप चाहे तो ऊपर आई बटन पर ब्लड कैंसर का पूरा वीडियो देख सकते हैं। परपरा और हीमोफीलिया में भी खून बहता है, क्योंकि इसमें खून चोट लगने के बाद जमता नहीं है या थक्का नहीं बनता है। डायरिया के कंडीशन में अगर स्टूल में खून आए तो भी एनीमिया हो सकता है। फोर्थ, डिक्रीज्ड आरबीसी प्रोडक्शन या बोन मेरो डिप्रेशन, मतलब आरबीसी का कम बनना, जैसे कि हाइपोप्लेसिया और अप्लेसिया, फैनकोनी एनीमिया, बोन मेरो इन्फेक्शन, इरेडिएशन, क्रोनिक इलनेस लाइक ल्यूकेमिया, नेफ्राइटिस, ट्यूबरकुलोसिस, लिवर डिसीज, हाइपोथायरॉयडिज्म एक्सेट्रा। ये सभी कारण हैं जो एनीमिया को जन्म देने में अपना रोल निभाते हैं। यहाँ पर एक चीज़ आपको जानकारी के लिए बता दूँ, ब्लड हड्डी के अंदर बनता है। हड्डी के अंदर जो ये टिश्यू होते हैं उसको बोन मेरो कहते हैं। इस बोन मेरो के थ्रू ही बोन मेरो में ही ब्लड बनता है। तो इसका अगर डिप्रेशन हो जाए, मतलब कि बोन मेरो अगर ठीक से काम ना करे तो ब्लड ही नहीं बनेगा, जिसके कारण आरबीसी का लेवल कम होगा और एनीमिया हो सकता है। टाइप्स ऑफ एनीमिया, एनीमिया आरबीसी के साइज के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट माइक्रोसाइटिक, सेकेंड नॉर्मोसाइटिक, थर्ड मैक्रोसाइटिक। फर्स्ट माइक्रोसाइटिक एनीमिया, जिसमें आरबीसी का साइज नॉर्मल साइज के मुकाबले छोटा होता है। यहाँ पर नाम से ही स्पष्ट है कि आरबीसी का साइज नॉर्मल साइज से छोटा है। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, साइटिक का मतलब होता है सेल। रेड ब्लड क्या है? सेल है, इसलिए इसको रेड ब्लड सेल कहते हैं। थैलेसीमिया के कंडीशन में आरबीसी का साइज छोटा होता है। सेकेंड नॉर्मोसाइटिक एनीमिया, इसमें आरबीसी का साइज तो नॉर्मल होता है, लेकिन आरबीसी की संख्या कम हो जाती है। नॉर्मोसाइटिक एनीमिया कई कारणों से हो सकती है, जैसे कि किसी चोट में ब्लड का बह जाना या बोन मेरो ब्लड का बनाना कम कर दे। यहाँ नॉर्मो का मतलब नॉर्मल और साइटिक का मतलब सेल होता है। थर्ड मैक्रोसाइटिक एनीमिया, यहाँ आरबीसी का साइज नॉर्मल के मुकाबले बड़ा होता है। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, साइटिक का मतलब होता है सेल्स। ये विटामिन B12 या फोलिक एसिड की कमी की वजह से हो सकता है। मैंने आपको कारण में बताया था कि नॉर्मल आरबीसी को बनाने में विटामिन B12
फोलिक एसिड हेल्प करते हैं। ये जो मैंने आपको टाइप्स बताए ये साइज के बेस पर था। अब हम हीमोग्लोबिन के कंटेंट के बेस पे देखते हैं। हीमोग्लोबिन कंटेंट के बेस पे ये दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट हाइपोक्रोमिक, सेकेंड नॉर्मोक्रोमिक। हाइपोक्रोमिक एनीमिया के कंडीशन में आरबीसीज में हीमोग्लोबिन का लेवल कम होता है, मतलब आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन कम होता है। हाइपो मतलब कम, क्रोमिक मतलब अब्सेंस ऑफ कलर। आपको ये पता ही होगा हीमोग्लोबिन के कारण ही आरबीसीज का कलर लाल होता है। तो हीमोग्लोबिन कम है तो रेड कलर भी अब्सेंट होगा। तो हाइपोक्रोमिक का मतलब हुआ आरबीसीज में हीमोग्लोबिन की संख्या कम होना। नॉर्मोक्रोमिक मतलब हुआ आरबीसीज में हीमोग्लोबिन तो नॉर्मल है लेकिन नॉर्मल आरबीसीज की संख्या कम है। इसका मतलब आरबीसीज कम है तो हीमोग्लोबिन इसमें भी कम होगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हाइपोक्रोमिक में आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन कम होता है और नॉर्मोक्रोमिक में आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन तो नॉर्मल है लेकिन आरबीसीज की संख्या ही कम है। तो ये हीमोग्लोबिन के आधार पर दो टाइप हुआ। अगर हम कारण के आधार पर इसको बांटे तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, मतलब आयरन की कमी की वजह से एनीमिया हुआ है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो कि फोलिक एसिड और विटामिन B12 की कमी की वजह से होता है। सिकल सेल एनीमिया, इस टॉपिक पर 3 पार्ट में वीडियो पहले से डिटेल में अवेलेबल है। आप चाहे तो ऊपर आई बटन पर जाकर देख सकते हैं और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अप्लास्टिक एनीमिया, ये बोन मेरो डिप्रेशन के कारण होता है, मतलब इसमें बोन मेरो में गड़बड़ी के कारण प्रॉपर अमाउंट में आरबीसीज नहीं बन पाता है जिसके कारण एनीमिया होता है। फिफ्थ थैलेसीमिया, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसमें हीमोग्लोबिन ठीक से नहीं बनता है। इस टॉपिक पर भी थोड़े दिनों बाद डिटेल में वीडियो बनना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अब हम डायग्नोसिस को जानते हैं, एनीमिया की पहचान कैसे की जाती है। हिस्ट्री टेकिंग करते हैं, सेकेंड फिजिकल एग्जाम। इसमें मैंने आपको WHO का ग्रेड को बताया था। माइल्ड में कंजक्टाइवा और नेल बड्स में पीलापन दिखाई पड़ने लगता है, मॉडरेट में स्किन में भी पीलापन दिखाई पड़ने लगता है और सीवियर केसेस में हाथ की हथेली के लकीर में भी पीलापन दिखाई देने लगता है। ब्लड टेस्ट करते हैं, जैसे कि हीमोग्लोबिन लेवल को चेक करते हैं और आरबीसीज का परसेंटेज को भी देखते हैं कि आरबीसीज कितना परसेंट प्रेजेंट है ब्लड में। इन्फेक्शन के लिए भी ब्लड टेस्ट करते हैं। हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं ताकि ये पता चल सके कि बॉडी में हीमोग्लोबिन नॉर्मल बन रहा है या अब नॉर्मल। सिक्लिन का जो टेस्ट करते हैं वो यही है। सिक्लिन के केस में जो टेस्ट करते हैं वो यही है, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस। इस टेस्ट में लगभग 1 से 2 दिन लगता है, इसी को सिक्लिन टेस्ट कहते हैं। बोन मेरो एग्जामिनेशन करते हैं, रेडियोग्राफी स्टडी करते हैं और कंडीशन के अकॉर्डिंग भी टेस्ट करते हैं, जैसे कि मलेरिया के केस में भी एनीमिया होता है, ट्यूबरकुलोसिस के केस में भी। अब ट्रीटमेंट को देखते हैं। ट्रीटमेंट, अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो आयरन से भरपूर चीज़ों को खाने के लिए कहा जाता है, जैसे कि रेड मीट, समुद्री भोजन, फलियाँ, पालक जैसी गहरी हरी पत्तेदार सब्जियां, किशमिश, मटर, ब्रेड, गेहूं, सेब, फिश, चिकन, एग योक इत्यादि। आयरन थेरेपी ओरली दिया जाता है। आयरन थेरेपी को 3 से 6 मंथ तक दिया जा सकता है, लेकिन इंजेक्शन के थ्रू आयरन थेरेपी को जल्दी करके नहीं देते। इंजेक्शन से आयरन थेरेपी को तभी देते हैं जब मेडिसिन को मुंह से लेने में प्रॉब्लम हो या फिर पेट में अब्जॉर्प्शन का प्रॉब्लम हो, तो इस कंडीशन में इंजेक्शन के थ्रू आयरन थेरेपी को दिया जाता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन जनरली सीवियर एनीमिया के केस में करते हैं। कहने का मतलब हीमोग्लोबिन अगर तुरंत बॉडी में मेंटेन करना ज़रूरी हो जाता है तो उस कंडीशन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। आयरन थेरेपी का साइड इफ़ेक्ट्स को भी मैनेज करते हैं। आयरन थेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स जैसे कि पेट में दर्द, उल्टी जैसे लगना, उल्टी होना, कब्ज़ या दस्त होना, ये सभी ओरल टेबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। आयरन का टेबलेट्स जैसे कि फेरस सल्फेट 200 mg, फेरस फ्यूमेरेट 200 mg, फेरस ग्लूकोनेट 300 mg और फेरस सक्सिनेट 100 mg, ये सभी आयरन के टेबलेट्स हैं जो कि ओरली दिया जाता है। अगर आयरन का ओवरडोज होता है तो इस केस में गैस्ट्रिक लवास करते हैं। गैस्ट्रिक लवास का मतलब है एक ट्यूब को मुंह के थ्रू प्लेट में ले जाते हैं और सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन से पेट को धोते हैं या वॉश करते हैं और ट्यूब के थ्रू कंटेंट को बाहर निकालते हैं। उसके बाद डेस्फेरोक्सामिन मेडिसिन को इंजेक्शन के थ्रू लगाते हैं और सिम्टोमेटिक या लक्षण के आधार पर भी मैनेज करते हैं।
तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को इन तरीकों से ठीक किया जा सकता है। मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया मतलब फोलिक एसिड और विटामिन B12 की कमी वाले एनीमिया में फोलिक एसिड और विटामिन B12 देते हैं। विटामिन सी भी एडमिनिस्टर करते हैं। विटामिन सी ब्रोकोली, चकोतरा, संतरा, पत्तेदार साग, खरबूज, काली मिर्च, स्ट्रॉबेरी और टमाटर खाने से मिलता है और लक्षण के आधार पर भी मैनेज किया जाता है। सिकल सेल एनीमिया का पूरा डिटेल में वीडियो अवेलेबल है पहले से, तो आप उसको पूरे डिटेल में देख सकते हैं। और थैलेसेमिया पर भी बहुत जल्द पूरे डिटेल में वीडियो आएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो कॉमेंट करें। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका हर दिन शुभ हो।